जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। नौकरों के पास करोड़ों है तो मालिकों की तिजोरी में कितना माल होगा। झारखंड में ईडी के एक्शन पर बोली पीएम मोदी। चतरा के सिमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आप सोचिए, जब कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। चेसायर होम रोड की जमीन जब्त करेगी ईडी। जांच और कई नई खुलासे। ईडी की टीम चेसायर होम रोड की जमीन को जब्त करेगी। ईडी ने अपनी जांच के बाद कई खुलासे किए हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि गिरफ्तार कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस, संजीत और इरशाद ने चेसायर होम रोड में 4.83 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर उसे बेचने की कोशिश की थी। इस जमीन का सर्कल रेट 22.61 करोड़ रुपये है। हालांकि जमीन का बाजार मूल्य 4 गुना से अधिक है। गौरतलब है कि झारखंड में रांची जमीन घोटाला से जुड़े केस में गिरफ्तार कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस, संजीत और इरशाद को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। तीनों को अब ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। हजारीबाग जेएमएम जिला अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। हजारीबाग में जेएमएम जिला अध्यक्ष रहे शिवलाल महतो ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन किया। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव के बीच झामुमो के जिला अध्यक्ष का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में रोड अटकाकर झारखंड में अफीम उद्योग चला रही जेएमएम कांग्रेस सरकार। चतरा के सिमरिया में पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, ना काम करेंगे ना करने देंगे। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम किसका भला करेगा भाई? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। झारखंड पुलिस को जल्द पेट्रोलिंग के लिए मिलेंगी 470 नई गाड़ियां। थानों का होगा आधुनिकीकरण। झारखंड पुलिस को पुराने और खटारा पेट्रोलिंग वाहन से छुटकारा मिलने वाला है। जल्द ही झारखंड पुलिस को 470 नए बोलेरो वाहन मिलने वाले हैं। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास झारखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलते ही वाहनों की खरीदारी शुरू की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा, झारखंड में घुसपैठियों को संरक्षण दे रही झामुमो सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चतरा जिले के समरिया टंडवा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चतरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में वोट मांगे और कहा कि झारखंड में झामुमो सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। गरीब आदिवासियों की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जयप्रकाश वर्मा को मिली बगावत की सजा। जेएमएम ने किया निलंबित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोडरमा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद सिंह ने इस आशय का पत्र जारी किया, जिसमें जेपी वर्मा को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने की जानकारी दी है। साथ ही जयप्रकाश वर्मा पर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य करने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि इनसे पहले पार्टी बसंत लौंगा और चमरा लिंडा पर भी कार्रवाई कर चुकी है। घर वापसी के बसंत के दावों पर बोली सीता सोरेन, वे खुद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे अच्छी जगह तलाशने को कहा। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के देवर और झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन ने दावा किया है कि उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है और वह वापस अपने परिवार में लौट सकती है। सीता सोरेन गुरुवार को दुमका में ससुर शिबू सोरेन के आवास पर गई थी, जहां बसंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अगले दिन शुक्रवार को बसंत सोरेन ने कहा कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है। अब वह शायद वापस सोरेन परिवार में लौटना चाहती है। बसंत ने कहा कि सीता सोरेन की मुलाकात के दौरान कई बातें हुई है।
कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा 20 साल तक बीजेपी ने पलामू को विकास से वंचित रखा, अब की बार जनता देगी वोट का चोट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन शनिवार को पलामू के चिनिया प्रखंड पहुंची और राजद प्रत्याशी ममता भुइयां के समर्थन में चुनावी सभा किया। कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की बेटी व बहू को जनता ने स्वीकार कर लिया। यह जनसलाप दिख रहा है कि इसका छाप ऐसा होना चाहिए कि यह कभी नहीं मिटे। आपके सांसद ने अपना मुंह भी नहीं दिखाया। आपकी बेटी आपके पास रहेगी। ईवीएम का नंबर और तारीख याद कर लीजिए और 13 मई को वोट के रूप में छाप दीजिए। कल्पना सोरेन ने कहा कि जुमले वाली सरकार को करारा जवाब देना है। जो एमपी बने हैं उन्होंने आपकी आशाओं को, आपकी आकांक्षाओं को बर्बाद किया है। हेमंत जी को भी इन लोगों ने साजिश के तहत जेल भेजा है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों ने खेला खेला है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।